अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुर्लुस उस्मान के सीजन 6 की नई अपडेट्स ने एक बार फिर मदाहों के दिलों में तजस्सुस की लहर दौड़ा दी है, लेकिन इन अपडेट्स पर बात करने से पहले हमें कुछ अहम निकात पर रोशनी डालनी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पहले ही इस बात का इशारा दिया था कि मलून खातून का वापस आना लाजमी है। ये किरदार सीरीज की कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है और नाजरीन के लिए हैरत भरा समा पैदा कर सकता है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर महमूद बोजदाग ने अब तक इस अहम किरदार को दोबारा क्यों शामिल नहीं किया। ये समझना जरूरी है कि कुर्लुस उस्मान में इस वक्त कई अहम किरदार पहले ही मौजूद है, जिन्हें कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं से जोड़ा गया है। उनमें से हर किरदार अपनी जगह पर कहानी का अहम हिस्सा है और किसी भी नए किरदार को शामिल करने के लिए खास हिकमत अमली की जरूरत होती है। तो क्या महमूद बोजदाग इस वक्त कहानी को किसी और सिमत ले जाना चाहते हैं या वो किसी खास वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ये सवालात हमें मजीद तजस्सुस में मुब्तला करते हैं और उन्हीं तजस्सुस भरे सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि इन नई अपडेट्स की गहराई को समझ सके। इत्तलात के मुताबिक ड्रामे में कई अहम किरदारों को दोबारा शामिल करने की तैयारियां हो रही है, जो कहानी को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बना देगी। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जहन में उठता है, क्या वाकई सभी अहम किरदार वापस आएंगे? यहाँ एक ख्वाहिश का जिक्र करना जरूरी है जो शायद बहुत से नाजरीन के दिल की आवाज भी हो। क्या ही अच्छा होता अगर मलऊन खातून के तारीखी किरदार को दोबारा कहानी का हिस्सा बनाया जाता। वो किरदार जो अपनी जहानत, साजिशों और हिकमत अमली की बदौलत तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि आया महमूद बोजदाग इस तारीखी किरदार को वापस लाने के लिए तैयार है या नहीं? क्या वो किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहे हैं या इस किरदार के लिए अभी कहानी में जगह नहीं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर में कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जो कहानी में नए मोड़ और दुश्मनों के मजीद शिद्दत अख्तियार करने का पता दे रहे हैं। सबसे पहले शूटिंग के सेट से सामने आने वाली तस्वीर में गरमियान के झंडे दिखाई दिए हैं। क्या ये इस बात का इशारा है कि गरमियान कबीला एक बार फिर उस्मान बे के सामने आएगा? गरमियान जिन्होंने माजी में उस्मान की मुश्किलात में इजाफा किया, अब दोबारा अपनी चालाकियों और साजिशों के साथ मंजरे आम पर आ सकते हैं। ये सोच ही दिल को धड़का देने के लिए काफी है कि करासी बे के साथ साथ गरमियान भी उस्मान बे के लिए एक नया चैलेंज बन सकते हैं। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर ये है कि मंगोल भी वापस आ रहे हैं। जी हाँ, शूटिंग के दौरान ली गई कुछ तस्वीर में ऐसे झंडे दिखाई दिए हैं जो मंगोलों की मौजूदगी का पता देते हैं। सिर्फ झंडे ही नहीं बल्कि तस्वीर में भी मंगोल किरदार नजर आ रहे हैं। ये मनाजिर इस बात की गवाही देते हैं कि मंगोलों की वापसी का मंसूबा बनाया जा चुका है। अब सवाल ये है कि मंगोलों की वापसी के साथ कहानी किस तरफ जाएगी? क्या मंगोल दोबारा उस्मान बे के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाएंगे या शायद ये एक नई और शदीद जंग का आगाज होगा? क्या उस्मान बे और उनके बहादुर सिपाही एक बार फिर मंगोलों के ताकत के सामने डट सकेंगे? मजीद हैरत यह है कि शूटिंग ऐसी जगह जारी है जो एक पुरसरार माहौल की अक्कासी करती है। क्या ये मंगोलों के किसी मजबूत किले का मंजर है या फिर वो खुफिया मकाम जहां उनकी फौजें इकट्ठी हो रही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मंगोलों को इस वक्त की कहानी में दिखाया जा सकता है? ये एक दिलचस्प और पेचीदा पहलू है जिसने मदाहों के दिलों में बेशुमार सवालात पैदा कर दिए हैं। अगरचा तारीखी तौर पर कोई ऐसा मंगोल किरदार जरूर हो सकता है जो इस दौर में मौजूद हो, लेकिन क्या वो उस्मान बे के साथ इस तरह दुश्मनी करता हुआ दिखाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तारीखी रिवायात पर नजर डाले तो मालूम होता है कि उस्मान बे की ज्यादातर जंगें और मुआज आराएं बाज़ंतीनियों के साथ हुई। वो वक्त था जब उस्मानिया सल्तनत की इब्तदाई दिनों में ज्यादातर जंगी हिकमत अमलिया बाज़ंतीनी किलों पर कब्जे और उनकी साजिशों को नाकाम बनाने पर मरकूज थी। लेकिन अब अगर कहानी में मंगोलों को वापस लाया जा रहा है तो ये किस मकसद के तहत हो रहा है? क्या ये महमूद बोजदाग का तख्लीकी फैसला है ताकि कहानी में एक नया और हैरत अंगेज मोड़ शामिल किया जा सके? ये भी सोचने की बात है कि अगर मंगोलों को दिखाया जाता है तो उनकी कहानी को उस्मान बे के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? क्या वो किसी बाज़ंतीनी साजिश का हिस्सा बनकर उस्मान के खिलाफ आएंगे या ये मुकम्मल तौर पर एक नया मुआज खोलने का इशारा है? एक और दिलचस्प सवाल ये है कि अगर मंगोल वाकई इस वक्त उस्मान के दुश्मन बनकर सामने आते हैं तो क्या ये कहानी की तारीखी पहलू को मुतासिर करेगा या फिर ये महमूद बोजदाग की तख्लीकी आज़ादी का एक और कमाल होगा जिसके जरिए वो तारीख को नई जहतों में पेश करेंगे? बहरहाल महमूद बोजदाग
बज़दाग की तख्लीकी महारत और जहानत के चर्चे किसी से छुपे नहीं है। उनके पास न सिर्फ मंगोलों का मुकम्मल साजो सामान मौजूद है, बल्कि मंगोल फौज के शानदार और दिलकश कॉस्ट्यूम्स भी उनके ज़ख़ीरे का हिस्सा है। यही वजह है कि वो उन वसाइल को ज़ाया करने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जब भी कहानी में एक नया जोश, एक नई पेचीदगी और नाजरीन के लिए सस्पेंस बढ़ाने की ज़रूरत होगी, मंगोलों को दोबारा लाया जाएगा, चाहे तारीख के सफ़हात पर उनका उस्मान बे से सामना हुआ हो या नहीं। ये बात तो तय है कि महमूद बज़दाग के लिए मंगोलों को दोबारा पेश करना महज एक तारीखी फैसला नहीं बल्कि एक तख्लीकी हुर्बा है। इसके ज़रिए वो न सिर्फ कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं बल्कि ड्रामे की रेटिंग्स को भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तसव्वुर करें, जब मंगोलों की गरजदार एंट्री होगी तो उनके झंडे लहराते नजर आएंगे और उनके अफवाज की दमक उस्मान की सरजमीन पर गूंजेगी तो नाजरीन के दिलों में कैसा तूफान बरपा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं कि मंगोलों को सीज़न 6 के लिए वापस लाया जा रहा है। ये एक सोचा समझा फैसला है जिसका मकसद न सिर्फ कहानी में शिद्दत और सनसनी पैदा करना है बल्कि नाजरीन को हर लम्हे हैरत में मुब्तला रखना भी है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मंगोल इस बार किस रूप में सामने आते हैं। क्या वो उस्मान बे के लिए एक नया चैलेंज होंगे या किसी साजिश का हिस्सा बनकर पर्दे के पीछे से वार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब मंगोलों की वापसी होगी तो उनके साथ कैसा मंजरनामा तख्लीक होगा। उनकी धमकी, उनके जलाल और उनके हुर्बे सब कुछ नाजरीन को स्क्रीन से बांध कर रख देगा। तो तैयार रहे क्योंकि सीजन 6 में वो सब कुछ होने वाला है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा।